हेलो गाइस। तो आप में से बहुत बेबी सो रहा था, उठ रहा है। तो आप में से बहुत लोग पूछ रहे थे कि मेरी वीडियो पे कमेंट करके कि कंचन को क्या हुआ है, क्या मतलब उसने कम्युनिटी डाली है जो उसके रिगार्डिंग। तो मैं आपसे अब क्या कहूँ क्या ना कहूँ, मुझे भी नहीं समझ आ रहा। तो फ़िलहाल तो दोपहर में मेरी मम्मी से बात हुई थी, मेरी मम्मी से। आज मैंने भी कोई व्लॉग नहीं बनाया, मेरा सिर दर्द हो रहा बहुत ज़्यादा, मेरी खुद की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने खुद भी आज कोई वीडियो नहीं बनाई है। पुरानी वीडियो थी श्राद्ध वाले दिन की जो आज मैंने डाली है। तो ये था, हाँ, दोपहर में मेरी मम्मी से बात हुई थी। अभी भी मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। तो दोपहर में मेरी बात हुई थी मम्मी से। मैंने फ़ोन किया था, मेरा कोई कुरियर आना था वहाँ पे पोस्ट के थ्रू। तो तब पता चला कि मम्मी होनी गए हुए थे तलवंडी, मतलब कंचन के ससुराल। तो वो बोल रहे थे, मैंने कहा अभी कैसे, आज कैसे गए? तो घर पे कोई था नहीं, तो पोस्टमैन बोल रहा था कि कोई है नहीं घर पे। तब मैंने फ़ोन किया, तब पता चला कि मम्मी होनी तलवंडी गए हैं। और मम्मी ने यही बताया था कि बस घर पहुंचने वाले हैं, रास्ते में ही हैं, तो वापस आ रहे हैं। और फिर ये बोल रहे थे कि चीनू की, प्रियांश की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए गए थे। और इससे ज़्यादा मुझे कुछ पता है ना, उस टाइम मेरी बात नहीं हुई। बाद में मतलब पोस्टमैन के बात करने के बाद मतलब मम्मी ने बोल दिया था कि शॉप वाले को पकड़ा देंगे, मेरी पोस्ट थी जो। तो घर आने के बाद थोड़ी सी बात हुई थी, मतलब ना के बराबर ही हुई थी, क्योंकि ये भी सो रहा था। मम्मी कह रही थी ये जब उठे तो वीडियो कॉल करवाना, तो ये सारा दिन सोता रहा, सारी रात जागता है। अभी मुश्किल से सुलाया है। और मेरा खुद का इतना सर दर्द हो रहा था, मैंने अभी मेडिसिन ली है। तो मम्मी मतलब वीडियो कॉल की थी, ऐसे ही कर ली मैंने, ये तो सो ही रहा था। तो इसी वजह से ज़्यादा बात नहीं हुई है। जागता है तो फिर इसकी बात होती रहती है, तो बातें कर लेते हैं। तो पीछे मुझे प्रियांश दिखा, मैंने कहा ये चीनू है? तो मम्मी कहती हाँ चीनू आया, इसकी मम्मी भी आई है। तो उसके बाद कुछ पूछा ही नहीं गया। एक्चुअली मैंने कुछ ऑर्डर किया था उनके लिए, तो इस वजह से वो उस टाइम गुड्डू के हस्बैंड भी साथ गए थे। गुड्डू और उसका हस्बैंड है ना। आप लोग कह तो देते हो कोई नहीं आता, कोई नहीं आता, बस वीडियो में अगर आप लोगों को नहीं दिखता ना, इसका मतलब ये नहीं है कि फैमिली में कोई उसके साथ होता नहीं है। फैमिली के सारे लोग उसके साथ ही होते हैं। मुझे 2-3 दिन से बात करने का टाइम नहीं लगा, मतलब ये सोच के कि वो अपनी नई लाइफ में बिजी होगी। बाकी हेटर्स का शुक्रिया अदा है ना, हेटर्स महान हमारे, जो हमारे बीच में आग लगा देते हैं कुछ। तो उसकी घर की बात है, तुम क्यों बताने लगी हो? उसको प्रॉब्लम होगी तो वो बता देगी। अब जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं तो मन तो कर रहा है उनको जवाब दूं, फिर जाके पूछ लो उसी से, उसके घर की बात है, मुझसे क्यों पूछ रहे हो फिर, है ना? बट फिर भी मैं ऐसा नहीं कहूँगी। मैं सुबह उसको कॉल करूँगी, अभी लेट हो गया है तो, क्योंकि मेरे को खुद ही नहीं टाइम लगा। आज अच्छे से मैंने एक बार वीडियो डाली बस, उसके बाद मुझे खुद ही नहीं टाइम लगा मेरी खुद की वीडियो देखने का भी। बस अभी रात को मैंने कमेंट्स पढ़े, तो मैंने उसकी पोस्ट भी नहीं देखी थी सच्ची बताऊँ तो। कमेंट पढ़ने के बाद मैंने उसकी कम्युनिटी पोस्ट देखी। तो पोस्ट पढ़ने के बाद तो जहाँ तक, जैसे देखो, पोस्ट के बाद मेरा जो वो है बताने का ना, मतलब मेरी सोच क्या है, ये है कि जैसे अगर वो किसी लड़ाई की वजह से अगर घर आई है तो शायद उसको नहीं आना चाहिए था। जैसे कि मैंने उस वीडियो पे, अपनी वीडियो पे बताया था ना, कि वो खुश है या नहीं। तो उस वीडियो में मैंने जितनी भी चीज़ बताई थी, मैं हमेशा सच बताती हूँ, मैं कभी भी फेक बात नहीं करती हूँ व्यूज़ लेने के लिए। तो मैं उस टाइम यही बोल रही थी ना कि एडजस्ट होने में टाइम लगता है, सबको ही टाइम लगता है एडजस्ट होने में। तो उस टाइम में मैं यही बोल रही थी, आप लोगों को लगता है खुश है खुश है खुश है, 2-3 इंस्टा रील्स बना के डाल दी, या बंदा खुश दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि कम्प्लीटली खुश है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती है, काफ़ी चीज़ें बढ़ जाती हैं, है ना, जिम्मेवारियाँ बढ़ जाती हैं, और कई चीज़ें देखनी पड़ती हैं, एडजस्टमेंट भी करनी पड़ती है। जैसे पहले अकेले रहते थे तो ऊपर किसी का प्रेशर नहीं होता था, तो चीज़ें अलग होती थी। अब बड़ों का फ़ोन घर में है ना,
तो थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है, बड़े होते हैं जब हमारे ऊपर, तो प्रेशर होता है किसी न किसी चीज़ का, तो चीज़ें बदल जाती हैं, एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो उस टाइम मैं यही बताना चाह रही थी कि एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो अगर वो लड़के आई है तो ये बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक रिश्ता टाइम लेता है, हर एक सिचुएशन को थोड़ा टाइम चाहिए होता है, थोड़ा टाइम लगता है। ठीक हो जाता है, धीरे धीरे सब एडजस्टमेंट हो जाती है। तो बाकी मैं सच्ची बताऊँ, मुझे सच्ची पूरी बात नहीं पता है, थोड़ी थोड़ी बात मोटी मोटी सी पता थी बस। कि बाकी देखो, उसकी फैमिली की बात है, वही बताएगी, मैं कुछ नहीं बता सकती। तो अभी मेरा इतना सिर दर्द कर रहा है, मैं बस, पता है आप लोग इतने कमेंट्स आ रहे थे, इस वजह से मैंने सोचा वीडियो बना दूँ। बट सीरियसली मैं लिटरली सोने ही वाली थी, मम्मी भी वही कह रही कि सो जा, क्योंकि ये सो रहा है, ये मुश्किल से 1-1.5 घंटा सोएगा अभी। तो मैं सोच रही हूँ उतना ही मैं इसके साथ सो जाऊँ, रात को उठ जाता है तो सारी रात मुझे जागना पड़ता है इसके साथ। तो सुबह उठते ही मैं उससे फ़ोन पे बात करूँगी, अभी मुझे मेरी बात नहीं हो रही है उससे फ़ोन पे। लास्ट भी मतलब मैंने उसको व्हाट्सएप पे की, मेरी बात शायद संडे संडे को हुई थी, शायद परसों संडे, पता नहीं सैटरडे को हुई थी उससे बात। तो इस बारे में कोई ज़िक्र नहीं हुआ था। तो कल मैंने, यानी आज मैंने दिन में उससे मैसेज किया था इसके कपड़ों के बारे में, उसने कुछ ऑर्डर किया था उसके बारे में, तो उसने कुछ खास रिप्लाई नहीं किया था उस टाइम। तो मैंने सोचा बिज़ी होगी भाई, अब नई ज़िंदगी है, नई लाइफ है, नया घर है, तो बिज़ी होता है ना इंसान। तो मैंने सोचा बिज़ी होगी, इस वजह से मैंने भी दोबारा नहीं किया। बट सुबह मैं करूँगी फ़ोन, मेरा सिर दर्द इतना ज़्यादा हो रहा है। मैं सुबह करूँगी फ़ोन और पूछूँगी उससे कि क्या बात है क्या नहीं है। फिर अगर वो कहेगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, अगर वो मुझे मना करेगी तो मैं आप लोगों के साथ नहीं शेयर करूँगी, देखो है ना। तो टोटली उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि उसके रिलेटेड जो चीज़ है, अब अगर मेरी लाइफ के रिलेटेड मेरे घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो मेरे बिना पूछे वो किसी को बता दे, मुझे भी नहीं अच्छा लगेगा ना। तो इसी वजह से अगर उसके घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसके बिना पूछे मैं ऐसे नहीं बता पाऊँगी आप लोगों को। तो पहले मैं उससे बात करूँगी, फिर आपको बताऊँगी। और उसने डाला है कि ब्लॉग नहीं डालेगी, वीडियो नहीं बनाएगी, तो ऐसा तो शायद नहीं होगा कि वो चाहे आप लोगों को बताने के लिए ही वीडियो बनाए। बट मैं उसको कहूँगी कि जो भी है एटलीस्ट व्यूअर्स को बतानी चाहिए, क्योंकि जैसे लाइफ की सारी चीज़ें वो शेयर करती है, आपको भी पता ही है यहाँ कैसी कैसी चीज़ें वो शेयर करती है। तो ये चीज़ तो ज़रूर शेयर करनी चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है, क्या स्ट्रेस है। तो बाकी चलो, मैं सुबह उससे बात करूँगी और पता करने की कोशिश करूँगी कि क्या प्रॉब्लम है, और फिर आपको बताऊँगी। तब तक देखिए, मैं भी कोई ऐसे जज नहीं कर सकती कि क्या प्रॉब्लम है, क्या एक्चुअल में क्या है चीज़, है ना।